वीएन की तरफ से एक पार्टी का एहतमाम किया गया है और मैं तमाम दोस्तों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आज की इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूँगा उस्मान शाहिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है।
मुझसे कहे काश एक बार सरकार मुझसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जी अब मैं स्टेज पर दावत दूंगा जनाब फ़याज़ गुराया साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और जनाब ज़ैगम अब्बास उनको फूलों की माला पेश करें। पेशावर डिवीज़न के सदर जनाब इब्राहिम साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेहरबानी ज़रा स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जी शराज साहब से दरख्वास्त करूँगा पेशावर डिवीज़न से वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब ज़ैगम अब्बास साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। कफील साहब आ गए? जी जनाब कफील साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। आज कफील साहब लेट हो ये पेंशन का केस है किसी का। अच्छा ये ज़रा स्टॉप। जी अब मैं जनाब ज़ैगम अब्बास से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ ले गए और गुराया साहब के लिए एक चंद अल्फाज कहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज की ये तकरीब संपास जूनियर लाहौर डिवीज़न की तरफ से आपने इंतहाई वाजिबुल एहतराम अपनी सर्विस की 60 बहारें देख के जाने वाले जनाब SS रावलपिंडी चौधरी फ़याज़ अहमद गुराया साहब की रिटायरमेंट के सिलसिले में ये बज़म सजाई गई है। मैं तमाम लाहौर डिवीज़न का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये इंतहाई बेहतरीन आज की ये महफ़िल सजाई है, और दुआगो हूँ खुदावंद मुताल सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का इनकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों को आसानियों में बदल दे और ताबदल आबाद तक यूं ही ये मुस्कुराते रहें। मैं सिर्फ़ एक जुमले में इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जितना गुराया साहब को देखा है इंतहाई बेहतरीन, यानी कि अल्फाज अगर बोलने पड़ जाएं तो यकीनन कम होंगे। कभी भी, क्योंकि नौकरी के दौरान हमारी नौकरी इस तरह की है कि हमें एक दूसरे से कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर पहुंच जाती है, लेकिन खरा इंसान वो होता है जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस लिहाज से इंतहाई बेहतरीन इंसान, मैं उनका और उनकी फ़ैमिली का भी बेहद मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और एक बार फिर उनकी रिटायरमेंट पर संपार्स यूनियन की तरफ से उनको मुबारकबाद। अल्लाह पाक उनके घर में और मज़ीद खुशियाँ नसीब फरमाए। वस्सलाम।
जी मैं दरख्वास्त करूँगा कफ़ील साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ साहब की ज़ात कंप्लीट एज ए स्टेशन मास्टर गुड वर्कर थे और अच्छे दोस्त थे, अच्छे साथी थे। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको और खुशियाँ दे। आज तक इन्होंने हर स्टेशन पे इनाम ही लिया है। अच्छे वेलफेयर रहे हैं, अच्छे दोस्त रहे हैं, अच्छे पार्टनर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद खुशियाँ दे। इस तरह ये हंसते मुस्कुराते रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें। शुक्रिया जी। जी मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब स्टेशन मास्टर शफीक खान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। जनाब शाज़ गुरैश साहब, ज़ैगम अब्बास साहब, स्टेज पे बैठे हुए दोस्त और मेरे इंतहाई मोहतरम स्टेशन मास्टर हज़रात और बिलखसूस जो रिटायर्ड लोग हैं वो हज़रात, चौधरी कफ़ील साहब, अरशाद अंजुम साहब, इम्तियाज़ भाई, आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तकरीरें हमने बहुत की हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी तकरीब होती हैं, यही खासा है, यही एहसासा है और यही बात किसी माशरे की असल अहमियत इसी पे दीवार रखी जाती है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपने एक बहुत अच्छे इंसान के लिए अलविदाई पार्टी का इंतज़ाम किया और इस पे जनाब ज़ैगम अब्बास का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इसको तहरीक किया और आज ये छोटी सी पार्टी इनकाद की तरफ जा रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें ये पार्टियां करने की तौफीक दे ही रखे। और जो बातें होती हैं ये छोटी बात नहीं है। ये अगर हम 10 इकट्ठे हुए हैं तो 100 इकट्ठे हो गए, अगर 20 इकट्ठे हुए हैं 200 इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये अगर इकट्ठे रहते रहेंगे तो हमारी बात बनती रहेगी। अगर हम बिखर जाएंगे तो हम बिखर ही जाएंगे। वो इंतज़ामिया भी हमें बिखेर देगी और वैसे भी लोग स्टेशन मास्टरों के हक़ में आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन वो आपका कांटे वाले आपके साथ खाने खाते हैं, फिर भी वो दूसरी जगह जाके ये कहते हैं कि यार स्टेशन मास्टर ने ये काम नहीं किया। तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन रखना है। तो जहाँ तक गुरैश साहब की बात है, ये जब से तल्लक है तब से बयूं जैसा तल्लक है। बहुत खूबियों के मालिक हैं, बहुत सलाहियतें हैं इनके अंदर। स्टेशन मास्टर तो ये हैं ही बहुत कमाल के, लेकिन बैसियत इंसान ये बहुत कमाल के इंसान है और ये खूबी बहुत कम लोगों में है। हमने इनसे बहुत सबक सीखा है और आगे भी जितनी ज़िंदगी हमारे दरमियान मौजूद रहेगी हम बेशुमार जगह पे इनसे मशवरा लेते हैं कि गुरैश साहब ये हो गया है, अब क्या करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पूछा गुरैश साहब ने जो मशवरा दिया वो बेहतरीन दिया। वो इसलिए कि गुरैश साहब के अंदर और हमारे दरमियान इखलास का एक रिश्ता है, प्यार का एक रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ इखलास और प्यार का रिश्ता हो वो दूसरे खून के रिश्तों से बढ़ जाता है। और आप और हमारे दरमियान ये रिश्ता इखलास का ही है। तो दो साथियों, अपने दरमियान कोऑर्डिनेशन रखें। तंजीम की तरफ बात करें तो बहुत मुश्किलात में है तंजीम। कोशिश करें कि इसको रीऑर्गेनाइज किया जाए। कुछ यंग बच्चे बैठे हुए हैं जिन्हें शायद तंजीम उस रूज पे नहीं देखी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लाहौर डिवीज़न की भी ये भी खासा है लाहौर डिवीज़न का कि लाहौर डिवीज़न ने इनिशिएट किया अपग्रेडेशन के केस को और उसमें असलम साहब, ज़ैगम साहब, नवीद अशरफ, मैं कहता हूँ इन्हें सल्यूट करती है पूरी पीआर और मैं तो 100 मरतबा सल्यूट करता हूँ।
तालियां बजाइएगा यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा आपकी बात सुनने। और मैं समझता हूँ कि इनको आपको रिस्पांस भी करना चाहिए। हम इनकमिंग डेज़ के अंदर कोई अच्छा सा प्रोग्राम लाहौर में रखने जा रहे हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान रेलवे के स्टेशन मास्टर आएंगे और वहाँ बातें भी करेंगे और वहाँ नफ़रतों की बातें नहीं करेंगे, मोहब्बतों की बातें करेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे। और मेरी आपसे ये इल्तिजा है, जहाँ जहाँ से आप हैं, आप ये पैगाम मोहब्बत का हर जगह पे पहुँचाएँ ताकि उस प्रोग्राम में हमारे में वो सब लोग आएँ और हम वो सारी बातें उनके गोशगुजार करें कि यार हमने बहुत नफ़रतें पाल ली, बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं असल हुआ। और ये जिन बच्चों ने ये अपग्रेडेशन के केस को लिया, सरबराही असलम साहब की थी। असलम साहब के अंदर ये खूबी है, ये कोई बंदा कह दे ना आग लग गई है तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, आग बुझ जाएगी ना, कोई मसला नहीं। इनके अंदर बड़ी सिगरेट है इस बात की। और अगर आप लोगों का साथ शामिल होगा तो यकीनन ये पार्टी आगे जाएगी। बहुत सी मसाइल हैं हमारी शॉर्टेज का मसला है, हमारी और बेशुमार, हमारी छुट्टी का मसला है, वीकली रेस्ट का मसला है, हमारे बेशुमार प्रॉब्लम है। लेकिन हमें ये तब हल होने हमारे जब हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करेंगे। अगर आप ये करेंगे, अगर अलग-अलग आप रहेंगे तो यकीनन आपका कुछ नहीं बन पाएगा। इंतज़ामिया इस वक्त जहाँ जहाँ इंतज़ामिया पीआर के अंदर, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पैसे का लेन देन अपने अरूज पे जहाँ जहाँ है। मैं लॉर्डोइन की बात नहीं कर रहा, हर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। और ये बदनसीबी है कि कभी ये बात हुआ करती थी कि संपार्क यूनियन जब इंटर होती थी तो को माई का लाल पैसे से कन्नी मारता था, कतराते थे लोग। ये बात होनी चाहिए, हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, हमें पैदा करनी है, हम बचेंगे वरना नहीं बच सकते। तो दो साथियों, तंजीम की खातिर आपने काम करना है और आपने अगर जीना है रेलवे के अंदर तो आपको कोऑर्डिनेशन में रहना है तंजीम के साथ। मजबूरी है आपकी, अगर नहीं रहेंगे तो आपको इंतज़ामिया खा जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। गुराया साहब के लिए ढेरों दुआएं हैं, वो तो मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ के भी इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे, आसानियाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए और ज़िंदगी में वो खुशियाँ जो उनके अरादों में मौजूद हैं वो अल्लाह ताला उन्हें पूरी फरमाए। और हाँ, वो बात तो अलग है, घर में सुलह ही रखें, स्टेशन मास्टर न रहें, ये भी मेरी हम्बल सबमिशन है उनके लिए, वरना कुछ भी हो सकता है, घर तब्दील हो सकता है। ये भी बातें हैं, चलो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से जाना हम दोस्त थे, सादिक साहब और फयाज गुराया साहब की तरफ से मैं भी बोलता हूँ, मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तर्जमान मैं ही हूँ इनका। तो बस थोड़े बोलने को ज़्यादा समझें अपने, तो बातें हमारी याद रहेंगी। बातें ऐसी न सुनिएगा, कहते किसी को सुनिएगा, फिर देर तलक सर दुनिएगा। दो साथियों, ये वक्त ऐसे पर लग के उड़ रहा है, ये आपका भी गुजर जाना है। हम कल जब आए थे तो मुझे याद है कि कसूर जलसा था तो स्टेज में छोटा सा एक बच्चा मैं था, सबसे छोटा बच्चा, जिसे लोग कहते थे ये स्टेशन मास्टर किसी का बेटा है। तो आज मैं बाबा हो गया हूँ, तो इसी तरह आपने भी बाबा हो जाना है। तो उससे पहले आपने कुछ करके जाना है। कोशिश करें कि कांटा रास्ते से हटा दें, पत्थर हटा दें, जो कुछ आप हटा सकते हैं वो ज़रूर हटाएं। अपना ख्याल रखिए। ढेर दुआएं गुराया साहब के लिए। बहुत शुक्रिया लाहौर डिवीज़न जैगम अब्बास साहब का और असलम साहब का, जिन्होंने इस पार्टी को अरेंज किया। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप बेहतरीन अपना टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। और बिलखुसूस वो लोग जो रिटायर्ड है उनके लिए ज़्यादा इंतहाई शुक्रिया है कि उन्होंने बहुत ज़रूरी काम छोड़ के वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया भाई। अगर किसी को मेरी बात को बुरी लगी हो तो उसकी माज़रत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं दरख्वास्त करूँगा फयाज गुराया साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सीनियर्स, रिस्पेक्टेबल साथी और मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई जो यहाँ तशरीफ़ लाए, इस तकरीब को रौनक बख्शी, उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये एक रीत हमारी तंजीम में रही है कि जाने वालों को इज़्ज़त और आबरू के साथ महकमे से रुखसत करें। ये एक यादगार लम्हे होते हैं रिटायरमेंट के। ये तमाम लोग जो रिटायर हुए हैं या जिन्होंने होना है, ये उनके लिए एक यादगार लम्हा होता है कि उनके साथी जो हैं, उनके भाई जो हैं, जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा, जिनके साथ उनका टाइम गुजरा, तो वो उन्हें बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ महकमे से रुखसत कर रहे हैं। तो ये तल्लुक़ जो है हमारा जब रेलवे में आए थे उस वक़्त पैदा हुआ, तो ये मरने तक कुछ लोगों के साथ हमारा चलता रहता है। तो ऐसे ही ये तल्लुक़ जो है ये फैमिली टर्म्स भी बनते हैं, फैमिलियों तक चलते हैं, ये आगे नस्ल दर नस्ल निकलते हैं। तो हमारे कोयटा डिवीज़न से हमने ये शुरू किया सफ़र 1984 में। तो 1984 के जो दोस्त हैं वो आज दादा बने हुए हैं, उनकी तीसरी नस्ल जो है वो फॉलो कर रही है। उनके बेटे और बेटियां इस तरह आते हैं कि जैसे बाप के पास ही जा रहे हैं। तो मैं अगर कहीं भी हुआ हूँ, किसी भी स्टेशन पे पोस्ट रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ फ़ोन आता था कि फलां बेटी आ रही है, फलां बेटा आ रहा है। तो ये ही फ़ोन काफ़ी था मेरे लिए, और मैं एक बाप की तरह जो था उसकी फैमिली को, खा वो ASM किया है, स्टेशन मास्टर किया या किसी अमले किया, तो उसको डील करना ये मेरा फ़र्ज़ बनता था और मैंने उसको निभाया अच्छे तरीके से। इसी तरह जब मेरी फैमिली कहीं जाती है तो मैं कहता हूँ कि फ़लाँ जो है स्टेशन मास्टर वहाँ बैठा हुआ है, फ़लाँ ASM बैठा हुआ है, फ़लाँ दोस्त बैठा हुआ है, आप डायरेक्ट उसके पास जाएं तो वैसे ही पाएंगे जैसे वहाँ बाप ही आपका बैठा हुआ है। तो इस तरह मुझे भी रिस्पांस जो है उसी तरह मिलता है जैसे मैं अपने दोस्तों की फैमिलीज़ को रिस्पांस देता हूँ। इससे रिज़्क नहीं कम होता, ये बात ज़हन में रखें। ना इससे रिज़्क कम होता है, ना इसमें कोई ऐसी कमी आती है। ये इंसान का रिज़्क अल्लाह ताला ने बनाया, और अगर वो तुम्हारे रिज़्क से कोई चाय पानी पी जाता है तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको कोई इस काबिल समझता है कि आपके रिज़्क से जो है पानी पी रहा है वो। तो कोई बंदा भी किसी को इस काबिल नहीं समझता कि उसके पास जाकर बैठेगा या उसे को भूखा है कि उसके साथ जाके कोई शेयर करेगा या रोटी के लिए जाएगा। ये आपका अपना इखलाक होता है, आपका अपना तौर तरीके हैं। ये आप जो है जिस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे उसी तरह का आपको रिटर्न आना है। नौकरी में भी इसी तरह है कि अपने जो जूनियर्स हैं, अपने छोटे हैं, उनको भाइयों की तरह जो है डील किया है। मैं एज ए TA भी काम करता रहा हूँ, एज ए स्टेशन मास्टर ग्रेड 3 भी रहा हूँ। सारे जो भी ये बच्चे मेरे पास आए हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड किया है कि ये बेटा इस तरह काम करना है। ये रेलवे का काम चलता रहता है। ये 1861 में शुरू हुई थी, ये लिस्ट लगी हुई है, जिस भी दफ्तर में जाएं लोग आते हैं चले जाते हैं, ये चलता रहता है। रेलवे का काम रोते हुए भी करना है, आपने हंसते हुए भी करना है, लेकिन आप अच्छा तौर तरीका अपनाएंगे तो ये तलकदारी आपकी अपनी है। ये आफ्टर रिटायरमेंट भी मरने तक आपके साथ साथ चलती रहेगी। तो मेरी दोबारा जो है जैगम साहब और उनकी टीम से ये, और असलम साहब हैं, असलम साहब से तो पुराना तल्लक है। अकरम मोज़म जो है मेरा बैच फेलो है T1 का, इनके बड़े भाई थे अमान साहब, उनके साथ बड़ा पुराना तल्लक था। ये तो तीसरे नंबर पे आता है। तो फिर भी इसको जो है अल्लाह ताला इसको हिदायत दे तो ये इज़्ज़त करता है हमारी। हाँ तो ये दोस्ती जो है, ये प्यार जो है चलता रहे। अल्लाह ताला आप सबको जो है इज़्ज़त और एहतराम जो है करने की तौफीक दे। और अगर मेरी तरफ से किसी को कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। दैट्स इट। जी, मैं तमाम सीनियर स्टेशन मास्टर हज़रात से दरख्वास्त करूँगा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और गुराया साहब को एक छोटा सा तोहफ़ा हम लेके आए लॉर्ड डिवीज़न की तरफ से पेश करूँ।
also senior station master. मैं सर दवाई नहीं ना खाने आई कर